आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन मिथाइल कार्ब एनायन। ए ऑप्शन है sp, बी ऑप्शन है sp2, सी ऑप्शन है sp3 और डी ऑप्शन है sp2d। चलिए एनालाइज करिए। व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन मिथाइल कार्ब एनायन। मिथाइल कार्ब एनायन एनालाइज करो। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं और कॉन्सेप्ट बनाते हैं, हाइब्रिडेशन क्या होता है। हाइब्रिडेशन क्या होता है? हाइब्रिडेशन के लिए हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया होगा कि हाइब्रिडेशन एक मैथमेटिकल अप्रोच होता है। हाइब्रिडेशन क्या होता है? हाइब्रिडेशन एक मैथमेटिकल अप्रोच होता है किसी एटम के शेप को समझाने के लिए। जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो किसके शेप को समझाएगा? ये टेट्राहेड्रल शेप को समझाएगा। कोई sp2 होगा तो प्लेनर शेप को समझाएगा। कोई sp होगा तो उसके लीनियर शेप को समझाएगा। दैट मींस शेप पहले आता है, उसका समझाने का तरीका बाद में आता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि sp2 होगा तो प्लेनर होगा या प्लेनर होगा तो sp2 होगा, तो कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा सही है? स्टेटमेंट प्लेनर होगा तो वो sp2 होगा, ये स्टेटमेंट ज्यादा सही है। कि बहुत बार ऐसे देखने को मिलेगा कि हर कार्बन sp2 होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता है। जैसे साइक्लोऑक्टेट्राईन, याद करिए वो कैसा होता है? डब शेप्ड। 10 एनोलीन वो भी प्लेनर नहीं होता है, जिसमें हर कार्बन sp2 होता है। तो यहां अगर बात कर हाइब्रिडेशन का, तो हाइब्रिडेशन के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि हाइब्रिडेशन इज अ मैथमेटिकल अप्रोच टू एक्सप्लेन शेप ऑफ एनी एटम इन अ मॉलिक्यूल। निकालते कैसे हैं? तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए केवल आपका फोकस सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे होना चाहिए। कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब sp है, अगर वैल्यू 3 है तो इसका मतलब sp2 है, अगर वैल्यू 4 है तो इसका मतलब sp3 है। ये तो बनेगा। सोचिएगा हमारा सारा का सारा फोकस किस पे होना चाहिए? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन आया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होगा? सोचो, क्या हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर होगा? नहीं, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बना लिया। कि कार्बन के पास कोई लोन पेयर होगा? नहीं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों ने बॉन्ड बना लिया। चाहे सिंगल बॉन्ड में हो, चाहे डबल बॉन्ड में हो, चाहे ये ट्रिपल बॉन्ड में हो, चाहे 2 लगातार डबल बॉन्ड में हो, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। जब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन बॉन्ड 3 ही बनाते हैं, लोन पेयर है। चाहे सिंगल बॉन्ड पे हो, चाहे डबल बॉन्ड पे हो, चाहे ये ट्रिपल बॉन्ड पे हो, लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, चाहे वो सिंगल बॉन्डेड हो, चाहे वो डबल बॉन्डेड हो। फ्लोरीन के पास बात करें तो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। ये तो है। और जब बात करें मिथाइल कार्ब एनायन, तो कैसे बना होगा? तो मिथाइल कार्ब एनायन मतलब ये मिथाइल, ये हो गया CH3, और कार्ब एनायन मतलब ये नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कैसे बना होगा? कैसे बना होगा? 2 एटम ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया होगा, और ये इलेक्ट्रॉन अगर इसका लेकर भाग जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, अब ये क्या बन गया है? बन गया है नेगेटिव चार्ज, और इसको क्या बना दिया है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक पहले से था, एक और आ गया। मतलब एक और आ गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। तो अगर यहां 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दैट मींस इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में गिन सकते हो। तो सिग्मा बॉन्ड 3 है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो सिग्मा अगर 3 है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, टोटल वैल्यू 4 है, और 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। तो ए ऑप्शन बोल रहा है sp है, दूसरा बोल रहा है sp2 है, तीसरा sp3 है, और चौथा sp2d है। तो आंसर क्या हो गया? sp3। तो याद रखिएगा कि जब ये CH3 नेगेटिव, मतलब इसका नेगेटिव अगर रेजोनेंस में नहीं है तो आपका टेट्राहेड्रल शेप sp3 हाइब्रिडेशन। लेकिन कभी यही नेगेटिव रेजोनेंस में होता, जैसे कहानी कुछ ऐसी होती, CH2 CH और ये CH2 माइनस ऐसे होता, तो E डबल बॉन्ड भी C के ऊपर नेगेटिव है, दैट मींस ये नेगेटिव चार्ज किस में है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। और जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो इस नेगेटिव चार्ज या कार्बन का जो शेप होता, शेप कैसा होता? इस शेप होता प्लेनर। और प्लेनरिटी को समझाने का तरीका होता है, वो तरीका कौन सा है? sp2 हाइब्रिडेशन। तो जो कहानी में ए डबल बॉन्ड भी C के ऊपर नेगेटिव होगा तो उस केस में हाइब्रिडेशन sp2 बोलिएगा, लेकिन जो सिंगल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उस केस में कार्बन आयन का हाइब्रिडेशन sp3 बोलिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो। जो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, रेजोनेंस नहीं है, तो इसका मतलब
उसको हम sp3 बोलना है, ठीक है। लेकिन अगर वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो उस केस में उसको प्लेनर बोलना है और हाइब्रिडेशन sp2 से समझाना है। फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।